बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो चेस्ट इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं और डॉक्टरों के पास रश लगा होता है। जब बारिश होती है तो फिर बीमारियां जो हैं फ़ज़ा की आलूदगी की वजह से जो पैदा हुई कसाफ़त की वजह से वो फ़ज़ा धुल जाती है, साफ़ होती है और उस ठंडक को दोबारा जो हमें मिलती है एक साल के बाद, उसकी वजह से जो खुश्की की और सर्दी की आमद की वजह से जो बीमारियां थी, मौसमी बीमारियां थी, चेस्ट इन्फेक्शन था, खांसी थी, बुखार था, नज़ला, ज़ुकाम और छींकी आना, सर में दर्द या बलगम की वजह से या नाक में पानी और रतूबात जो कसरत से आ रही थी, ये सब का फौरी ख़ात्मा होता है। तो जब तक बारिश नहीं होती उस वक्त तक बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, बलगम की ज़्यादती की वजह से, खांसी की वजह से सर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा बाज़ को अस्थमा का मसला होता है और हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता गलत इलाज की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन होने के बाद आम तौर पर मरीज़ जो हैं वो बेचारे दमे के मरीज़ बन जाते हैं कि उनका इलाज सही नहीं होता, गलत इलाज होता है या वो स्टीराइड इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आजकल हर दूसरा तीसरा डॉक्टर और तबीब जो है वो स्टीराइड की तरफ चल निकला है, क्योंकि स्टीराइड जो है फ़ौरी तौर पे असर करता है और एक दिन की दवाई से मरीज़ उठ के बैठ जाता है और वो कहता है जी वाह, बहुत अच्छा हकीम है, बहुत अच्छा तबीब और डॉक्टर है, इसकी एक दिन की दवाई से मुझे फ़ायदा हुआ और मैं काम पे जाने के काबिल हो गया। वो बेचारा ये नहीं सोचता कि इतने तेज़ स्टीराइड से मेरे जो अंदर साइड इफ़ेक्ट इसकी वजह से हुए हैं, मुज़र असरात और नुकसानात हुए हैं, वो कितने ज़्यादा हैं। तो याद रखिए, जितनी भी तेज़ अद्वियात हैं, स्टीराइड हैं, केमिकल हैं, सिंथेटिक और जितनी भी एलोपैथी की कीमियावी अद्वियात हैं, इनसे बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ग़िज़ा से आपका इलाज हो और छोटे मोटे टोटकों से जिनके नुकसानात नहीं हैं, मुज़र असरात नहीं हैं और फ़ायदा ही फ़ायदा है और घर बैठे आपका ग़िज़ा से और टोटकों से इलाज हो जाए और नुकसानात से और पैसे ज़ाया करने से आप बच जाएँ। तो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन और बलगम के ख़ात्मे के लिए, सीने के जकड़े हुए के लिए आपको बाप लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप नेबुलाइज़ करते हैं अपने आप को, बच्चों के आप डॉक्टरों, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ तो नेबुलाइज़ करने वालों का रश लगा हुआ है। नेबुलाइज़ की मशीनों पे लाइन लगी हुई है कि बच्चों को बाप दे रहे हैं, नेबुलाइज़ करें। तो पहले बच्चों का घर में इलाज करो कि आपको नेबुलाइज़ की ज़रूरत ना पड़े और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आपको जाके लाइनों में ना लगना पड़े। और जितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ज़्यादातर ये भी बच्चों को डेक्सामेथाज़ोन और स्टीराइड देते हैं, जिसके वजह से फ़ौरी तौर पे बच्चे को फ़ायदा होता है और वालिदैन कहते हैं जी ये बहुत अच्छा बच्चों का डॉक्टर है। वो ये नहीं देखते कि इसने पैदा होते बच्चे को स्टीराइड पे लगा दिया और फिर उसका मिजाज स्टीराइड की वजह से इतना कवी हो जाएगा कि छोटी मोटी दवाई, टोटका, देसी दवाई, हर्बल अद्वियात उस पर असर नहीं करती। तो याद रखिए, यही सबसे ज़्यादा नुकसानात का बायस हैं कि जो हम स्टीराइड को इस्तेमाल करते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन किसी किस्म का हो, बच्चे को हो, बड़े का हो, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन या सीने को बलगम ने जकड़ा हुआ हो, जाम किया हुआ हो और बलगम की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों के अंदर सोजिश और स्वेलिंग हो या फेफड़ों के अंदर जो गुब्बारे की तरह जो अल्लाह ने एक ख़ुदकार सिस्टम रखा है जिसमें ऑक्सीजन जमा होती है और जज़ब होती है, वो भी अगर बलगम की वजह से बंद हुए हों तो 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और चेस्ट इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। आपने क्या करना है, आपको अगर काली मिर्च मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर काली मिर्च ना मिले तो एक सफ़ेद दुकनी मिर्च होती है, आप वो भी ले सकते हैं। काली मिर्च सबसे बेस्ट है। काली मिर्च आपको फिलफिल स्याह भी उसको कहते हैं, दुनिया के ब्लैक पेपर भी कहते हैं, दुनिया के हर कोने में आपको काली मिर्च मिलेगी। तो आपने काली मिर्च को कैप्सूल में भी डाल सकते हैं, चुटकी के साथ भी खा सकते हैं और उसको बारीक पाउडर पिसा हुआ काली मिर्च का जो है उसको आप टीस्पून आधा भी खा सकते हैं। आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक आप काली मिर्च नीम गर्म पानी में खालिस शहद डाल के उससे आप लें। 2-3 घंटे के बाद आपको सांस में जो तंगी थी वो आपकी ख़त्म होना शुरू होगी। स्टीराइड की तरह ये असर करेगी काली मिर्च। गर्म पानी में शहद डाल के आप इस्तेमाल करें, चेस्ट इन्फेक्शन का ख़ात्मा होगा और आपका सांस आएगा, खांसी से आपको निजात मिलेगी, बलगम खारिज हो जाएगी। अगर आपको खांसी आए और बलगम बाहर निकलना शुरू हो तो थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, कोशिश करें बेसन पे खड़े होके, तो आप सारी बलगम को खारिज करें और आपकी सारी चेस्ट जो है वो बिल्कुल साफ़ होगी। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाई कामिला अजल मुस्तमिरा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।